आज हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस पाठ को पढ़ेंगे। दोहा। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जइहो नाथ तुरंत। असकहि आयस पाई पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये जो प्रसंग है ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रसंग उस समय का है जब राम रावण युद्ध चल रहा है और उसमें मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। सुसेन वैद्य बताता है कि लक्ष्मण तभी जीवित हो पाएंगे जब उनके लिए संजीवनी बूटी कोई लेकर के आएगा। हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वो संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो रात के प्रहर में अयोध्या नगरी से होकर गुजरते हैं। वहाँ भरत जी के अनुचर जब हनुमान जी को देखते हैं तो वो कोई दैत्य या राक्षस समझकर भरत जी से जाकर के कहते हैं और भरत जी धनुष बाण लेकर के चल पड़ते हैं। हनुमान जी पर निशाना लगाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के नीचे आके गिरते हैं। उनके मुख से राम राम की आवाज़ आती है। भरत जी को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। बाद में वो पहचान जाते हैं और हनुमान जी सारा वृतांत भरत जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि प्रभु, राम रावण युद्ध भयंकर युद्ध चल रहा है और उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उनके लिए मैं ये लक्ष्मण बूटी लेकर के जा रहा हूँ। अगर मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुँचता हूँ तो निश्चित ही लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएंगे। भरत जी कहते हैं कि मैं सूर्यवंशी हूँ और मैं सूर्य की गति को रोक दूंगा। जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आपको मैं अपने शक्ति बाण से अयोध्या भेज देता हूँ। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं स्वयं जाऊंगा। और इस तरह से कहकर वो भरत जी से विदा लेते हैं। ये जो पद है दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। हनुमान जी जब भरत जी से विदा लेकर के जाते हैं तो कहते हैं, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जइहो नाथ तुरंत। भरत जी उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अयोध्या भेज देता हूँ, लंकापुरी भेज देता हूँ। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, राम जी का काम है इसलिए मैं स्वयं करने आया हूँ और मैं स्वयं चला जाऊँगा। उस समय आपका जो प्रताप है अपने हृदय में धारण करूँगा। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जइहो नाथ तुरंत। हे नाथ, हे स्वामी। किसको कहते हैं? भरत जी को कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं अब यहाँ से जब जाऊँगा, प्रस्थान करूँगा तो आपका जो बल है, प्रताप है, उसको हृदय में धारण करके जाऊँगा। असकहि आयसु पाई पद, बंदी चले हम। और इस तरह से हनुमान जी भरत जी की आज्ञा लेकर के उनके चरणों की वंदना करके वहाँ से चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जिस समय हनुमान जी सर्व संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं उस समय उनके साथ भरत का बाहुबल है,
उनके भुजाओं का बल है। इसलिए भरत बाहुबलशील गुण, अर्थात भरत जी के भुजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, बल की प्रशंसा कर रहे हैं, शील की प्रशंसा कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके हृदय में क्या है? प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम है, समर्पण है। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। वो बार बार भरत जी के उस विनम्रता की, बल की, पराक्रम की, शीलता की प्रशंसा करते हुए बार बार हनुमान जी उनकी बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए लंकापुरी की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जब लंकापुरी में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रभु श्री राम की क्या दशा हो गई है। आगे के प्रसंग में देखिए, ये चौपाई छंद में लिखा गया है। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखि मुँह काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहयु विपिन हिम आतप बाता। ये चौपाई छंद में लिखा गया है, रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उसका जो समापन होता है वो दीर्घ से होता है। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ लक्ष्मण जी के सिर को अपने गोद में लेकर प्रभु श्री राम बार बार लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उस समय जो उनका आचरण है एक साधारण मनुष्य की तरह से है। बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्थात जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य अपने अनुज के दुखी हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, चले जाने पर जिस तरह से विलाप करता है, उसी तरह से प्रभु श्री राम भी लीला कर रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी हनुमान जी नहीं आए। उनको घबराहट होती है। वो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, फिर भी इस धरती पर आकर उनको नर लीला करना है। इसलिए वो कहते हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आऊ, अर्थात आधी रात बीत चुकी है और हनुमान जी अभी लौटे नहीं हैं। उनको घबराहट होती है। राम उठाई अनुज उर लायहु, और ऐसा कह करके लक्ष्मण जी को उनके सिर को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? सकहु न दुखित देखि मुँह काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, हे बंधु, तुम्हारा स्वभाव इतना मेरे प्रति मृदुल रहा है, इतना स्वभाव तुम्हारा विनम्र रहा है कि कभी भी तुम मुझको दुखित नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, कभी भी मुझको तुम दुखित नहीं देख सकते थे। मम हित लाग तजेहु पितु माता, हे लक्ष्मण, हे भाई, तुमने हमारे हित के लिए अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, और मेरे साथ जंगल में चले आए, सर्दी सहने, धूप सहने, आधी तूफान सहने, मेरे साथ कष्ट उठाने चले आए। इसलिए हे भाई, मेरे प्रति तो तुम्हारा व्यवहार बहुत ही मृदुल था, बहुत ही मीठा व्यवहार था, और मेरे व्यवहार के कारण ही तुमने माता पिता का भी परित्याग कर दिया। जंगल में, विपिन में, जंगल में सर्दी, धूप, वर्षा, आंधी तूफान सबको सहने के लिए तुम तैयार हो गए। आगे की चौपाई में देखिए, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम
बच बिखलाई, जो जनतेहु बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहू। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम कहाँ गया, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनी मम बच बिखलाई। मेरा ये जो मन है बहुत ही व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। उठ करके मुझे बताओ कि मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम था वो कहाँ चला गया। जो जनतेहु बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहू। अगर मैं जानता कि वनवास होने पर भाई का साथ छूट जाएगा, भाई से बिछोह हो जाएगा, तो मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर देता। उनकी आज्ञा से मैं वनवास नहीं आता, जंगल में नहीं आता, ऐसा मैं नहीं करता अगर मैं जानता कि मेरा भाई का बिछोह हो जाएगा, भाई का साथ छूट जाएगा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार ज्यों जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में क्या कहा है? सुत बित नारी भवन परिवारा, अर्थात पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जो चीज़ें हैं, हों ही जाहि जग बारहि बारा, इस संसार में आते जाते रहते हैं। अर्थात पुत्र नहीं है तो पुत्र चला जाता है तो दूसरा पुत्र आ जाएगा, दूसरा पुत्र पैदा हो सकता है। वित्त और धन चला गया तो फिर से व्यक्ति धन कमा करके इकट्ठा कर लेता है। नारी चली गई, स्त्री चली गई तो फिर व्यक्ति दूसरा विवाह भी कर लेता है। घर खत्म हो गया, समाप्त हो गया तो घर भी बनवा लेता है। परिवार छूट जाता है तो परिवार भी मिल जाता है। लेकिन हो ही जाहि जग बारहि बारा, ये जो सारी चीज़ें हैं संसार में आती जाती रहती हैं। अस विचार ज्यों जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इसलिए हे भाई, तुम उठ करके बैठ जाओ, जग जाओ। मेरे लिए तुम्हारा जो जीवन है वो सबसे मूल्यवान है, क्योंकि मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, सुत बित नारी भवन परिवारा, ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन सहोदर भ्राता कभी भी नहीं मिल सकता है। सहोदर भ्राता मतलब एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले भाई। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम अपना सगा भाई मानते थे। भले ही वो माता सुमित्रा के पुत्र थे, लेकिन उनको सहोदर भ्राता मानते थे। ये प्रभु श्री राम की उदारता थी। इसलिए वो कहते हैं कि संसार में सब कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सहोदर भ्राता कभी नहीं मिल सकता है। आगे क्या कहते हैं? जथा पंख बिनु खग अति ही दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जीवामहि मोहि। मेरी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई है जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना। जिस प्रकार से किसी पक्षी के अगर पंख काट दिए जाए तो वह असहाय हो जाता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं वह असहाय हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। जिस प्रकार से मन बिनु फनी, जिस प्रकार से किसी सर्प की मणि को छीन लिया जाए, मणिहीन कर दिया जाए, या करिवर करहीना, या हाथी के सूंड को काट डाला जाए, तो जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, मणि के बिना सर्प श्रीहीन हो जाता है, हाथी का सूंड काट दिया जाए तो उसका जीवन बेकार हो जाता है, उसी प्रकार से हे भाई, मेरा भी ये जीवन हो गया है। मैं भी तुम्हारे बिना असहाय हो गया हूँ, निर्बल हो गया हूँ। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि। हे भाई, हे बंधु, मेरा जीवन भी पर कटे हुए पक्षी के समान हो गया है।
मणि के बिना सर्प के समान हो गया है, सूंड के बिना हाथी के समान हो गया है। इसके बावजूद भी जो जड़ दैव जीवाय वही मोही, इसके बावजूद भी ये जो भाग्य है मुझको पता नहीं कैसे जीवित रखा है, मुझे जिला रहा है। मुझे भी तो जिंदा नहीं रहना चाहिए तुम्हारे वियोग में। जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जइहूँ अवध कवन मुँह लाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं अयोध्या अब कौन मुँह लेकर के जाऊंगा, किस मुँह से जाऊंगा अयोध्या। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, सब लोग मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, मुझे दोषी ठहराएंगे, मुझे उठर मारेंगे, मुझे मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे कि ये राम तो ऐसा है कि नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को युद्ध में झोंक दिया। जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। धिक्कार है राम तुमको, बरु अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं संसार के सारे अपजस को झेल लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना ये जो मेरा जीवन है वो बेकार है। सभी प्रकार के अपजस को मैं सहने के लिए तैयार हूँ। सीता का अगर हरण हो गया तो भी मेरे लिए कोई विशेष बात नहीं है। नारी हानि विशेष क्षति नाही, अगर सीता का हरण हो गया तो उसमें कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा अगर मेरा साथ छूट गया तो ये बहुत बड़ी बात है। इन पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उस समय भी समाज पर पुरुषों का वर्चस्व था, पुरुष प्रधान समाज था। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के मुख से कहलाया कि नारी की अगर हानि होती है तो कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्मण का साथ मेरा छूट जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। इसलिए अब मेरा जो ये हृदय है वह सीता के हरण का अपजस और तुम्हारा शोक दोनों सहेगा, दोनों एक साथ सहेगा। एक तरफ सीता का हरण हो गया है, उसका अपजस है, एक तुम्हारा शोक है। यह निष्ठुर हृदय हमारा दोनों प्रकार के कष्ट को सहेगा। सहे निठुर कठोर उर मोरा, मेरा हृदय जो कठोर हो चुका है ये दोनों प्रकार के कष्ट को सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपहि मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे लक्ष्मण, तुम अपने माँ के इकलौते पुत्र हो। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, इसलिए तुम मेरे लिए मेरे प्राणों के आधार हो। तुम अपने माता के इकलौते पुत्र हो और मेरे लिए तुम प्राण के आधार हो। सौंपहि मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। जब मैं अयोध्या से वनवास के लिए चला तो उस समय माता सुमित्रा ने तुमको मेरे साथ लगा दिया था, मेरे साथ सौंप दिया था मेरे हाथों में तुमको, और इसलिए सौंप दिया था कि सब विधि सुखद परम हित जानी। क्योंकि राम के साथ मेरा पुत्र लक्ष्मण हर प्रकार से सुखी रहेगा, किसी भी प्रकार का उसका नुकसान नहीं होगा। इतना विश्वास के साथ माता सुमित्रा ने मुझे मेरे साथ तुमको लगा दिया था। उतर काहु दई हो तहि जाई, उठ किन मोहि सिखाओ भाई। इसलिए हे भाई, तुम उठ जाओ और मुझको बताओ, मुझको सिखाओ कि मैं माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा, कैसे उनको समझाऊंगा।
अयोध्या जाने पर वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या मैं लक्ष्मण को तुम्हारे साथ इसीलिए लगाया था। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु श्री राम के इस लीला को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु भगवान शंकर उमा अर्थात माता पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। कितनी विचित्र बात है कि जो सोच विमोचन है, सब प्रकार के चिंताओं को दूर करने वाले हैं, संकट को हरने वाले हैं, वे कितनी सोच में पड़ गए हैं। उनके सामने इतना संकट हो गया कि माता सुमित्रा को क्या जवाब देंगे, अवधपुर के निवासियों को क्या जवाब देंगे, इतना चिंतन में पड़ गए हैं। स्रवत सलिल राजीव दललोचन, और इस प्रकार से उनकी आँखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। उनके कमल नयन से प्रभु श्री राम को राजीव लोचन भी कहा जाता है। उनकी आँखें कमल के समान थीं और उन्होंने हजारों कमल को दान में चढ़ाया था भगवान शंकर को। अंत में अपनी आँखें भी वो चढ़ाने जा रहे थे। इस पर भगवान शंकर ने उनका नाम राजीव लोचन भी रखा था। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, इस तरह से भगवान श्री राम के आँखों से कमलवत नेत्र से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उमा एक अखंड रघुराई, हे पार्वती हे उमा, पूरे ब्रह्मांड में एक अकेले रघुराई ही एक ऐसे हैं जो नर गति भगत कृपाल दिखाई। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस धरती पर आकर के नर लीला कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह से आचरण कर रहे हैं। अगला जो छंद है वो सोरठा है, और सोरठा छंद जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिम करुणामह वीर रस। ये सोरठा छंद में लिखा हुआ है। सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है। प्रभु प्रताप सुनिकान, ये पहला चरण है। बिकल भय बानर निकर, ये दूसरा चरण है। पहले चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आय गयु हनुमान, जिम करुणामह वीर रस। और इस तरह से पहले चरण में, तीसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से सोरठा का निर्माण होता है। अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ें तो दोहा हो जाएगा, बिकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनिकान, और जिम करुणामह वीर रस, आए गयो हनुमान। ये दोहा हो गया। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा का उल्टा दोहा होता है। इसमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं, प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भय बानर निकर, अर्थात प्रभु के प्रलाप को सुनकर वहाँ जितने बानरी सेना थी, रिक्ष भालू बानर थे, सब बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। आय गयो हनुमान, जिम करुणामह वीर रस। उसी समय हनुमान जी का जब आगमन होता है तो ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो। जितनी बानरी सेना है उत्साह से उछल कूद करने लगती है, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता दौड़ जाती है।